बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। वैसे तो आपने वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ का वो फिक्रा सुना ही है, बेगर्स कांट बी चूज़र, यानी बेकारी जो है वो अपनी मर्ज़ी का इंतखाब नहीं कर सकते। बेकारियों की अपनी मर्ज़ी कोई नहीं होती, वो ग़ुलाम होते हैं। वो तो चले एक बड़ी वसी बात है, लेकिन बेकारी बाकायदा एक माफिया है और इस्लामाबाद रावलपिंडी में इसका इतना बड़ा नेटवर्क है। इस्लामाबाद पिंडी क्या, पूरे मुल्क में इसका एक मौसर नेटवर्क है। बिल्कुल माजी करीब में जब यहाँ पे एसएसपी ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद थे, उस वक्त एक एएसआई इस्लामाबाद पुलिस का और 6 दूसरे एहलकार इनकी सरपरस्ती करते हुए पकड़े गए थे और उनको मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन यकीनी तौर पे वो अब तक बहाल हो चुके हैं। लेकिन आज हमने अपने कैमरे की आंख से इस माफिया के कुछ मजीद लोगों को भी बेनकाब किया है। हमने देखा कि इस्लामाबाद में G8 में एक नेक सीरत इंसान जो है, जो वो पूरा साल ही ये दस्तरखान लगाते हैं, शुएब साहब, उनके दस्तरखान पर इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी जो है वो रोज़ाना बकारियों से भर के, बकारी बच्चों से, औरतों से, इनमें बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, उनको लेके आते हैं। सारा दिन वो मुख्तलिफ चौकों चौराहों में बैठ के मांगते हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी शाम को इनको अपनी गाड़ी में लाती है, वहाँ पे दस्तरखान पे खाना खिलाती है और फिर दोबारा जो है उनको उनके दूसरे मकामात पे उतार देती है। अब देखें, ये ज़रा वीडियो देख लें जो पहले हमने तैयार की है, जो रिपोर्ट बनाई है, इसको ये ज़रा देख लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाला वालो? ठीक हो, क्या हाल है जी? ये कितों ले आंदे हो रोज इतना नेकी ना काम यार? क्यों बना रहे हो यार ये अच्छा है कि मतलब अपने साडे पुलिस वाले भी मतलब इतनी नेकी ना काम पे करने। ये सानू इजाजत नहीं सर, हैं? सानू इजाजत नहीं। किस चीज की इजाजत नहीं? मेहरबानी साडी ना। नहीं नहीं, तो इजाजत नहीं तो तू वो गल तो सुनो जी भाई जी, इजाजत क्यों नहीं? सुनाओ की वजह है कि मतलब इतना नेकी का काम भी पे कर दो तो इजाजत भी नहीं? कादी नेकी है? हाँ तो ये की ले आके आ रहे हो? दलील होए पए हैं। हैं? ये क्यों नहीं, मतलब इतना नेकी ना तुसी पे काम करने हो ते इस विच के नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वो सर मैं तो इतना तजो वहाँ भी इतना नेकी दा ना यार सानू अलाउ नहीं। मैं क्या यार इतना अच्छा काम पे करने हो तुसी, इतना इन्हां गरीबा लोगों की मदद पे करने हो? ये मदद है जी। हैं? ये कितों पा ले आंदे ने? नहीं कितों पा ले आंदे ने? ये सारियां तो भीख मंगदे ने सब। नहीं तो भीख मंगदे ने, इधर बात तुसी मतलब ये खिदमत खाल है, अच्छा काम है, चलो और नहीं रोटी तो खा लेने ना। ये फिर इदी देने नसी। हैं जी? वीमेन देसां दे की कर सोनो? वीमेन पुलिस स्टेशन देंगे इनको। 20 मिनट वास्ते उत्थे भी हाजिरी लवाने हो? नहीं नहीं, हाँ थाने थाने वीमेन पुलिस स्टेशन, वीमेन पुलिस स्टेशन थाने देते हैं। ये लेडीज को, ये जो छोटे बच्चे हैं इनको थाने में देते हैं। अच्छा, अच्छा। ये दे देते हैं। ठीक है, तो इना खड़ो ना फिर खाउन दे उन्हें बेचारे ना रह जासी ना यार। हाँ उधर ही आओ ना, लाओ ना, मैं ना मतलब बड़ा अच्छा आ जाएगा, आ हैं? जाएगा। कोई कोई हैं? वो इधर ही दे देने ना। भाग जाएंगे ये सारे, एक एक सेकंड में भाग जाएंगे। नहीं तो फिर किन जैसे तुसी हुन मतलब मैं, जाएंगे वो ट्रेन देंगे। अच्छा वो ट्रे इधर दे देंगे। अच्छा एक मिनट जरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, हेलो। तो ये आपको मतलब ये देखो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भागते क्यों हो फिर? भागते नहीं है साहब, आप वीडियो जरा नीचे करें ना, हाँ। आपकी बात कर लेना। हाँ ना, नहीं ठीक है, नीचे। वीडियो नीचे करें ना, अच्छा प्लीज आप। नीचे है ना आपका, आप तो मुझे नजर ही नहीं आ रही हो ना बेटा। आपको अलाउ नहीं पुलिस की गाड़ी में, बात करें ना। हैं? आपको अलाउ नहीं पुलिस की गाड़ी में। क्या अलाउ नहीं बेटा? आप बात कर लेना, वीडियो बात देख। करें, मत बोलो। नहीं बोल रहा हूँ, बोलन दो ना, बोलन दे तो हक हर बंदे है। क्या अलाउ नहीं बेटा? ना बोलिए। कोई अफसर देख रहे थे फिर बेइज्जती होती है। क्यों बेइज्जती होती है यार? तो पुलिस की गाड़ी की तस्वीरें भी बनानी चाहिए। नहीं वो तो कर ले आप वीडियो, अच्छा हाँ, आपका क्या है? आप कर ले आप वीडियो। अच्छा वो कह रहा है कि बनानी नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहती है तो कहे ना। इमरान खान ने महंगाई की है, इसी वजह से हैं? पुलिस वाली गाड़ी पकड़ती है। अच्छा इमरान खान ने तो बहरहाल सर ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਹੋ? ਗਿਆ 15 ਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ 15 ਦੇ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ है बिल्कुल, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ। ठीक है जनाब। तो ये ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰ। सर ठीक अल्लाह ना शुक्र है सर, आपका वैसम ग्रामी सर, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। शोएब साहब। तो सर मैंने पिछले साल भी इधर से बुलाया था, मतलब फिर
काफ़ी माशाल्लाह ये अच्छा। तकरीबन रोज़ कितने का आ जाते हैं बंदे? यहाँ 450-500 होते हैं, शहरी में भी 250-300 होते हैं। बस अल्लाह ताला काम ले रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अच्छा ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह मेहमान भेजे जा रहे हैं, हम चलाए जा रहे हैं। सर बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं यकीन मानिए, खैर नाम तो मुझे आपका याद नहीं था, लेकिन मैंने पिछले साल भी देखा था। जी जी तो ये जो भी आता है, अच्छा ये तो मैंने देखा है कि बस काफ़ी सहब हसीयत लोग भी बैठ जाते हैं माशाल्लाह। सर, ये दस्तरखान पे हाँ, दस्तरखान पे तो कोई भी है ना। तो ये भाई भी बड़ी डिप्टी दे रहे हैं कि ये उनको बेचारों को, ये जो भिखारी हैं उनको भी खाना खिला देते हैं इधर ला के। जाए जी आते हैं डेली माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल अच्छा आते हैं सर। अच्छा। तो ये इनको कोई प्रॉपर हल क्यों नहीं करते हो भाईजान? ये आपने किसी बंदे को कहो ना, कि मतलब अफसरों को कि इनका कोई प्रॉपर हल करें। हम तो थाने में दे देते हैं, आगे उनकी मर्जी है, पर्चा करें छोड़ दें। आदि तो जो बच्चे होते हैं उनको ये भी दे देते हैं, और जो नहीं सारे ना कोई भी नहीं देता। मैं रोज ना बच्चा, मैं भी रोड पे होना बहरहाल। और ना थैंक यू जी नाजरीन, आपने ये देखा, आपने कैमरे की आंख से देखा और उन्होंने बताया, शुएब साहब बता रहे थे कि ये रोज़ाना आते हैं। ये इनका मतलब मामूल है कि बेकारियों से काम लेना और फिर उनको वहाँ पे दस्तरखान पे ले जाके खाना खिलाना और उनसे अपनी कमीशन वसूल करना। लेकिन नाजरीन, दूसरी इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि F11 मरकज़ में भी एक होटल है। ये रमज़ान शरीफ चल रहा है, चूँकि रमज़ान शरीफ में तो ये मुश्किल है, यहाँ पे अफ्तारी के वक्त ही इस किस्म की वारदात हो सकती है। लेकिन F11 मरकज़ में एक ऐसा होटल है जिसमें सुबह सवेरे गाड़ियाँ भर के आती हैं और 150-200 के करीब बच्चा होता है जिसको वहाँ पे पराठों के साथ नाश्ता करवाया जाता है और उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सड़कों और चौकों चौराहों में उनको उतार दिया जाता है। फिर दिन भर की जो रेज़गारी वो इकट्ठे करते हैं, फिर वही गाड़ियाँ उनको उठा लेती हैं और उनको वहाँ से गैब कर दिया जाता है। और नाजरीन, इस्लामाबाद का जो सबसे अहम रोड जो है मारगला रोड समझा जाता है, चूँकि वहाँ से इस्लामाबाद के अमीर तरीन लोग भी और सफारतकार भी वहाँ से गुजरते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं है जब भी वो अपना बटवा या जेब खोलता है तो 5,000 से कम किसी को नहीं देता। लिहाजा मारगला रोड जो है इस हवाले से बकारियों की जन्नत समझा जाता है। तो नाजरीन, ये हमने F11 मरकज़ वाला होटल भी हमने ये रमज़ान शरीफ से पहले उसकी फुटेज जो है वो बनाई थी और ये जो है वो ताज़ा तरीन हमने G8 से बनाई है। तो IG इस्लामाबाद जनाब एहसन यूनुस से हम गुजारिश करेंगे कि खुली कचहरियाँ बिल्कुल लगाएं, लेकिन ये जो खुली करप्शन हो रही है, ये जो खुला पुलिस वारदातें कर रही है, इसको पकड़ना भी उनकी जिम्मेदारी है। हमारा तो काम निशानदेही करना है। हमने आपकी गाड़ी की निशानदेही कर दी, आपके एहलकारों की निशानदेही कर दी। वो कहते हैं कि जी हम तो इनको खाना खिलाने के बाद थाना वेमन पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगर ऐसा भी हो तो थाना वेमन पुलिस स्टेशन का ज़रा रिकॉर्ड देखें, क्या रोज़ाना वहाँ पे 50-60 ऐसे बकारी लाए जा रहे हैं जो वहाँ रखे जाते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में अगर थाना वेमन पुलिस स्टेशन में बेकारियों को ले जाया जाता है तो फिर थाना वेमन पुलिस स्टेशन इसका जिम्मेदार है कि उनको खाना खिलाए, अफ्तारी खिलाए या जो भी करे, अफ्तारी करवाए या उनको खाना खिलाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि वफाकी पुलिस के एहलकार तमाम चौकों चौराहों से बेकारी अपनी गाड़ी में उठाएं, फिर क्या कहते हैं कि हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातह करके उसको दोबारा वेमन पुलिस स्टेशन छोड़ जाएं। और मतलब है ये झूठ, वेमन पुलिस स्टेशन कोई नहीं छोड़ता। वो दिन भर की जो चौकों चौराहों से रेज़गारी इकट्ठी होती है उससे ये एहलकार अपना हिस्सा लेते हैं और फिर ये हिस्सा किस हद तक जाता है ये भी IG साहब को बाखूबी इल्म हो जाएगा अगर ये दो एहलकार जिनको हमने कैमरे पे दिखाया इनको बुला के पूछ लें कि भाई इस नेटवर्क में कौन कौन हिस्सा है। वकारुद्दीन सैयद साहब ने तो 6 बंदों मुअत्तल किया था, लेकिन मुअत्तली तक काम नहीं चलेगा, पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ना होगा। ये गाड़ी में बैठे हुए बच्चे, बच्चियाँ, औरतें, इन सब से पूछना होगा कि ये कौन सी मखलूक है, कहाँ से आती है और इनको कौन लेके आते हैं। ये एक ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलता है और वफाकी पुलिस जो है इसकी बहुत बड़ी ठेकेदार है। जनाब IG इस्लामाबाद से हम ये तवक्को करेंगे कि वो इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।